हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन। तो अभी यूजीसी नेट का फॉर्म आ चुका है। यूजीसी नेट साल में 2 बार कंडक्ट होता है, 1 जुलाई 2 दिसंबर। ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारा, ये वीडियो के माध्यम से ये इसी से रिलेटेड है। यूजीसी नेट से करने से फ़ायदा क्या होता है, कौन कौन से कैंडिडेट यूजीसी नेट कर सकते। वैसे कैंडिडेट जो पीजी में अपेयरिंग है या पीजी पास आउट कर गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, पीजी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए यूजीसी नेट क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। तो यूजीसी नेट होता क्या है? यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और नेट का मतलब हो गया नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट जो है साल में 2 बार होता है, 1 जुलाई 2 दिसंबर। अभी जो फॉर्म आया है वो दिसंबर वाला है। पूरा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, वो सारा डिटेल आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। जिनको भी यूजीसी नेट का तैयारी करना है या यूजीसी नेट का पहले से तैयारी कर रहे हैं और उनको फॉर्म कैसे भरना है वो जानना है, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। 30 सितंबर को फॉर्म स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का 28 अक्टूबर तक है। फॉर्म में जो फ़ी पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन आपको 28 अक्टूबर तक कर लेना है। फाइनली रजिस्ट्रेशन का डेट है 28 अक्टूबर। और पेमेंट आपको जो टाइम दिया गया है, 1 दिन एक्स्ट्रा पेमेंट का टाइम दिया गया है। सर्वर इशू होने के कारण कभी कभी पेमेंट फेल हो जाता है, तो उसके लिए आपको 1 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। 29 अक्टूबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं फाइनली पेमेंट। इसमें जो फ़ी पेमेंट रखा गया है वो जनरल कैंडिडेट का 1150 है। वो फीमेल कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट हो, जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट का 1150 फ़ी लगने वाला है। जनरल कैंडिडेट में जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है, और ओबीसी एनसीएल वाले कैंडिडेट जिनका ओबीसी बना हुआ है और ओबीसी में वो फॉर्म भरेंगे, तो उनका जो फ़ी लगने वाला है वो 600 रुपये फ़ी होने वाला है। एससी एसटी कैंडिडेट और हैंडीकैप कैंडिडेट का फ़ी 325। फॉर्म में किसी तरह का गलती होता है तो फॉर्म में एडिट करेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है। करेक्शन जो होगा फॉर्म में, एग्ज़ाम सिटी मैं फॉर्म भरते टाइम बता दूंगा कहाँ का एग्ज़ाम सिटी आप। और एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम के 3 दिन पहले डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके पहले 1 सप्ताह पहले आपको सिटी पता चल जाएगा, और फाइनली आपका सेंटर 2 से 3 दिन पहले पता चलता है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। तो आपको एडमिट कार्ड के लिए सिंसियर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम छूट भी सकता है। तो आप एडमिट कार्ड से रिलेटेड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप भी चाहते हैं कि यूजीसी नेट से रिलेटेड सारा वीडियो आपको मिलता रहे, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्जामिनेशन जो इसका डेट है 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 22 दिसंबर तक एग्जामिनेशन चलेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, तो सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करते करते इतना टाइम लगता है। तो एग्ज़ाम भी होता है तो वो 2 शिफ्ट में होता है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, बीच में कोई आपको गैप नहीं मिलता है। 3 घंटे का एग्ज़ाम कंटिन्यू होता है। सेकंड शिफ्ट वाले का एग्ज़ाम 3 बजे से 6 बजे तक होता है। एडमिट कार्ड मैंने बताया एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले निकल जाता है। सिटी आपको, सिटी का डिटेल आपका 1 वीक पहले पता चल जाता है। और रिज़ल्ट जो है वो 10 जनवरी 2024 को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जा रहा है। ऑनलाइन मोड में आपको फ़ोटो जो है आपको 10 से 200 KB के बीच में फ़ोटो स्कैन करके अपलोड करना होता है, और सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में स्कैन करके अपलोड करना होता है। और साथ ही साथ अगर आप जिस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी, तो आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। इस बार से इस दिसंबर में जो फॉर्म आया, इसके पहले जो फॉर्म भरा जाता था उसमें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना होता था। अभी इस बार से कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का, क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है। फॉर्म भरते टाइम आपको चूज़ करना होता है कि आपको कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस लैंग्वेज में आपको चाहिए। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश चूज़ कर लीजिएगा, हिंदी में चाहिए हिंदी चूज़ कर लीजिएगा। और पेपर मार्किंग स्कीम है, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रखा गया है। सही जिनका आंसर आप सही देंगे उनका 2 मार्क्स आपको मिलने वाला। नेगेटिव नहीं है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस एग्जाम में नेगेटिव नहीं है। इसका जो एलिजिबिलिटी है, वैसे कैंडिडेट जो पीजी में अपेयरिंग है या पास कर गए हैं, अगर अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है उनका रिजल्ट अगर आता है वो पास करते हैं। अपेयरिंग वाले कैंडिडेट का जब रिजल्ट आता है वो पास आउट करते हैं। या फिर जो पीजी पास कर गए हैं उनके लिए जो मार्क्स है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 55% आपका पीजी में मिनिमम होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट, हाँ, इसमें जो एज लिमिट है
वो JRF के लिए मैक्सिमम 30 साल है। 30 साल से ज़्यादा अगर आपका एज होता है तो आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और OBC अगर आप हैं तो आपको 3 साल JRF के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 30 साल है। जनरल कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट के लिए 30 साल है। और OBC के कैंडिडेट उनका एज 35 ईयर्स हो जाता है, क्योंकि 5 ईयर यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है OBC कैंडिडेट को। और SC/ST जो कैंडिडेट है उन पर जैसे ही यहाँ पे आते हैं नीचे देखिए यहाँ पे दिया गया है, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी नेट के लिए कोई अपर एज का लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम एज तक जब तक चाहें आप फॉर्म भर सकते हैं। ये तो था इसका शॉर्ट टर्म डिटेल्स जो मैंने बताया। अब मैं आपको बताऊँगा इसका सिलेबस क्या होने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो सब। और एग्ज़ाम का पैटर्न तो मैंने बता दिया। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 100 नंबर का मार्क्स होता है, पेपर 2 में 200 नंबर का मार्क्स होता है। टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, पेपर 1 के लिए 1 घंटा, पेपर 2 के लिए 2 घंटा। UGC नेट का पेपर 1 का सिलेबस आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पेपर 1 में जनरल पेपर से क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर 1 में तकरीबन 10-11 यूनिट में सिलेबस दिया गया है। तो पहला टेक्निक एप्टीट्यूड है, उसमें पूरा डिटेल्स यहाँ पे है आपको दिया गया है। पूरा सिलेबस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सिलेबस वहाँ दिख जाएगा। ये जैसे ही नीचे करते हैं, यूनिट 2 में रिसर्च, यूनिट 3 में कॉम्पोजिशन है, यूनिट 4 में कम्युनिकेशन है, यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग है यूनिट 6 में, यूनिट 7 में डाटा इंटरप्रेशन है, यूनिट 8 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, और यूनिट 9 में पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल से क्वेश्चन रहेंगे। ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इतना तो पढ़ के बताऊँगा तो सारा मतलब लेट हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यूनिट 10 में हायर एजुकेशन सिस्टम है। तो ये था पेपर 1 का। और पेपर 2 का पेपर 2 का सिलेबस सोशोलॉजी का है। आपका जो सब्जेक्ट होगा वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं वेबसाइट का पूरा लिंक वहाँ दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अभी जो मैं जिस सब्जेक्ट का बता रहा हूँ वो सोशोलॉजी है, क्योंकि ये सोशोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, इसीलिए हमारे पास था सिलेबस इसका, तो मैं बता दे रहा हूँ। ये कोड 5 होता है इस सब्जेक्ट का कोड। तो सोशोलॉजी का जो ये है पेपर 2 का सब्जेक्ट है। यूनिट 1 में सोशोलॉजिकल थ्योरी से क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें इमाइल दुर्खे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। सेकंड जो है वो यहाँ देख लीजिए, इन लोगों के बारे में आपको पढ़ना होगा। तीसरा है GS मेट, कार्ल मैन, इतना सारे जो राइटर हैं उनके बारे में आपको देखना होगा। नीचे यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आपको रिसर्च एंड मेथोलॉजी एंड मेथड से क्वेश्चन होते हैं, जिसका डिटेल्स पूरा यहाँ दिया गया है। यूनिट 3 में बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन है, जिसमें ये पूरा डिटेल्स है, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, नेटवर्क, स्टेटस, रोल, और सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, लॉ एंड कस्टम के बारे में आपको पढ़ना होता है। तीसरा जो है वो सोशल सर्टिफिकेशन, जिसमें सोशल डिफरेंस, कास्ट एंड क्लास, जेंडर, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी, रेस, ट्राइब एंड इथनिटी से क्वेश्चन होते हैं। सोशल चेंज एंड प्रोसेस। यूनिट 4 में रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी, कास्ट, ट्राइबल सेटलमेंट, इसी तरह से क्वेश्चन होता है। अर्बन सोसाइटी पूरा है यहाँ पे। यूनिट 5 में पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया से है, यह पूरा डिटेल्स यहाँ पे है। पूरा मैं अगर पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप वेबसाइट से डाउनलोड के पूरा सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा। इसी तरह पूरा डिटेल्स है यहाँ पे। यूनिट 7 में इन्वायरमेंटल सोसाइटी, यूनिट 8 में फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, यूनिट 9 में साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यूनिट 10 में कल्चर एंड सेम्योलिटिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो था सिलेबस था UGC नेट का पेपर 1 पेपर 2 का, दोनों का सिलेबस मैं शॉर्ट टर्म में दिखा दिया हूँ। वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस से रिलेटेड शॉर्ट टर्म में मैंने जानकारी दे दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म को भरने से पहले आपके पास फोटो साइन और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट इट्स मीन्स अगर आप OBC कैंडिडेट है तो OBC होना चाहिए, EWS है तो EWS होना चाहिए, SC/ST कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप हैंडीकैप पर्सन हैं तो आपको OBC के साथ साथ
और आपका वो हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या फिर आप जिस कास्ट के हैं हैंडीकैप उस कास्ट का आपका होना चाहिए और हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी डाउनलोड आपको अपलोड करना हो। तो जैसे ही आप NTA UGC नेट गूगल पे टाइप करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे ही ये इंटरफेस पे आते हैं आप यहाँ पे आपको UGC नेट दिसंबर 23 रजिस्ट्रेशन ओपन लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही इस पेज में आप आते हैं तो आपको नीचे यहाँ दिखेगा एप्लीकेशन फॉर UGC नेट 2023। तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, जहाँ पे हमारा माउस है, माउस का कर्सर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुल जाता है। यहाँ से आप टिक आउट करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से कैंडिडेट नेम आपको देना है, फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID आपको यहाँ पे देना है, फिर कंफर्म कर लेना है। सेम ईमेल ID यहाँ टाइप करना होगा, जेंडर चूज़ कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से आधार कार्ड का नंबर, आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड को आपको नंबर देना होगा। अदर गवर्नमेंट ID प्रूफ विथ फ़ोटो पे क्लिक करके आधार नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें आप विलेज लिख दीजिएगा, जैसे आपका जो विलेज का एड्रेस होगा वो, और यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे PS। जैसे आपका शहर में रहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग तीनों कॉलम में भर दीजिएगा। तीनों कॉलम लगा हुआ है उस कॉलम को भरना जरूरी होता है। ऑप्शनल वाला जो है उसको आप ब्लैंक छोड़ भी सकते हैं। तो 2 कॉलम आपको फिल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे कंट्री है, कंट्री चूज़ कर लेंगे, स्टेट चूज़ कर लेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से पिन कोड है, पिन कोड आपको टाइप करना होगा। फिर अगर दोनों एड्रेस परमानेंट कोरेस्पोंडेंस सेम होगा तो यहाँ पर टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद नीचे पासवर्ड जनरेट करना है। तो पासवर्ड आप कैसा जनरेट करेंगे? पासवर्ड आपको एक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर की यूज़ करके आपको पासवर्ड बनाना होता है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, पटना @123 आप पासवर्ड जो है इसमें आप बना सकते हैं, पटना @123। तो पटना का P कैपिटल, सारा लेटर स्मॉल, @ और 123, ये पासवर्ड आप डालेंगे, आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। नीचे यहाँ कैप्चा है, कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना होता है। जैसे ही सबमिट करते हैं वहाँ पे आपको कंफर्म करने के लिए पूछा जाता है। तो सारा डिटेल चेक करके आप चेक कर लीजिएगा, और नीचे में यहाँ पे आपको सब पे चेकलिस्ट पे सब पे टिक आउट कर दीजिएगा। और एक भी अगर टिक आउट छूटेगा तो आपका सबमिट नहीं लेगा। यहाँ से आई एग्री पे भी टिक आउट कर लेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो OTP आप ईमेल और मोबाइल नंबर वही यूज़ करेंगे जो आपका वर्किंग कंडीशन में होगा। उसके बाद यहाँ से यस पे करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP चला जाता है। देखिए OTP, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ चेक ईमेल फॉर OTP। ईमेल पे आपका OTP आ गया है। मोबाइल का OTP जो आता है वो अंतिम में आता है। तो मोबाइल वाला OTP जो है जब लास्ट प्रोसीजर में, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो आपको जैसे ही ईमेल पे OTP सबमिट करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज आपके जीमेल पे आ जाता है और मोबाइल पे आ जाता है। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ डालना होगा और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ डालेंगे और यहाँ से पिन कोड डाल के लॉगिन करेंगे। देखिए इसी टाइप से आपके जीमेल पे एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो है कंप्लीट पे दिखेगा और एप्लीकेशन फॉर्म फी कंप्लीट इनकम्प्लीट दिखेगा। तो यहाँ से इसको कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज कर लेना है। आधार कार्ड जो था वो आप फिर से मिला सकते हैं, अगर गलती होगा तो यहाँ पे दोबारा आप सुधार सकते हैं। यहाँ से आपको कास्ट, जैसे ही यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे, मैंने अभी SC चूज किया है क्योंकि मैं SC में हूँ और यहाँ पे SC वालों के लिए NFSC आ जाता है, तो यहाँ पे आप यस कर लेंगे। और जैसे वैसे कैंडिडेट जो OBC में है, यहाँ पे आप देखेंगे आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर NF-OBC आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया NF-SC या NF-OBC। इसका मतलब ये हो गया जैसे इसका जो रिज़ल्ट आएगा, JRF जो मार्क्स आया है, आपका जो रिज़ल्ट आया है, JRF आपका 1-2 नंबर से छूट रहा है और NF-OBC का एक कट ऑफ अलग से जारी होता है और NF-SC का कट ऑफ अलग से जारी होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ मार्क्स आ जाता है तो आपको फॉलोशिप दिया जाता है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है, आपको फॉलोशिप से आपको चुकना नहीं पड़ेगा और फॉलोशिप आपको मिलेगा। तो इसलिए इस यहाँ पे इसको यस करना नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आप डेफिनेटली यस करेंगे, नो नहीं करें। और यहाँ पे नीचे हैंडीकैप होंगे तो यस करना है, डायबिटीज़ वाले में नो करना है। और यहाँ से इनकम है, जो आपका इनकम होगा फादर्स का वहाँ से चूज़ कर लेंगे। मुस्लिम कैंडिडेट, क्रिश्चियन कैंडिडेट होंगे तो यहाँ से माइनॉरिटी चूज़ कर लेंगे, या अगर आप माइनॉरिटी में आते होंगे तो यहाँ से यस चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से कैप्चा डालेंगे और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही सेव नेक्स्ट करते हैं आपके सामने ये जो इंटरफेस खुलता है, यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है तो यस कर लेंगे, नहीं देना है नो कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ, तो इस पर टिक आउट करना होगा। अगर आपको आधार कार्ड का नंबर शेयर करना है तो, अगर शेयर नहीं करना है या फिर आपके आधार कार्ड में नाम चेंज है, इस फॉर्म में जो नाम दे रहे हैं उससे चेंज है आपके आधार कार्ड में, तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। आधार में मेरी जानकारी आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारी के समान नहीं है, या फिर आपको आधार कार्ड का नंबर नहीं देना है तो यहाँ पे सिंपली थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने किया है। उसके बाद यहाँ 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर, जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ अप्लाई फॉर आ जाता है, तो GRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों ऑप्शन वाले पे आप टिक कर लेंगे। यहाँ से सब्जेक्ट आप चूज़ कर लेंगे, सोशोलॉजी आपका जो भी सब्जेक्ट आपका होगा वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। सब्जेक्ट अच्छे से चूज़ कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन पेपर मीडियम है, हिंदी या इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन चाहिए वो यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा। सेंटर फर्स्ट मैं बिहार चूज़ कर रहा हूँ, पटना। सेकेंड जो है बिहार में, देखिए बिहार में जहाँ कहाँ सेंटर है आ रहा है, औरंगाबाद बिहार, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, इतना सारा सेंटर है। इस सेंटर में आप कहीं भी सेंटर चूज़ करते हैं। सेकंड सेंटर में गया ले रहा हूँ। थर्ड सेंटर बिहार शरीफ नहीं है, मुजफ्फरपुर। फोर्थ सेंटर आरा। और यहाँ पे फादर का एक्यूपेशन है, आप यहाँ पे जनरली अदर करके भी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपको डिटेल्स देना होगा तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ से कैप्चा डालेंगे, करेंगे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पीजी का डिटेल है, अगर आप पास आउट है तो पास आउट पे क्लिक करना होगा, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग पे क्लिक करना होगा। वैसे कैंडिडेट जो पीजी में फर्स्ट ईयर में है वो अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पे पासिंग ईयर चूज़ कर लेना है। अगर अपेयरिंग होंगे तो आपको यहाँ पे जनरली आपको ऑप्शन जैसे अपेयरिंग मैंने चूज़ किया, तो यहाँ से अपेयरिंग आपका 23, 24, 25 जब आपका जो सेशन का लास्ट ईयर है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। 23 था, 23 में हम लोग का पीजी कंप्लीट हो गया। मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स से सोशोलॉजी से किया हूँ। तो यहाँ से कोर्स है आपका, यहाँ मास्टर ऑफ आर्ट्स आपको चूज़ करना होगा। और रिज़ल्ट अगर अपेयरिंग होता है तो यहाँ पे रिज़ल्ट अवेटेड का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे आपको यस टिक आउट करना होता है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म इंडिया चूज़ कर लेंगे। स्टेट आपका जिस स्टेट में आपका कॉलेज होगा वहाँ स्टेट का नाम को यहाँ से चूज़ कर लेना, और यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम आप चूज़ कर लेंगे। इन केस आपका अगर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे नीचे एक अदर का ऑप्शन है, वहाँ पे टिक आउट करके आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। रिजल्ट मोड है, रिजल्ट मोड आपके मार्कशीट पे होगा। परसेंटेज और CGPA जिस कंडीशन में आपको देना है आप यहाँ से चूज़ कर लेना है। टाइप आपको यहाँ से टोटल मार्क्स जितना आया वो भरना होगा, जितना मार्क्स टोटल मार्क्स आपके मार्कशीट में दिया होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे, जितना मार्क्स आया है वो लिख लेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिर से डालेंगे, आई एग्री टिक करेंगे, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे आते हैं यहाँ पे वेदर एडमिटेड इन MPhil, यहाँ का जो ऑप्शन होता है वो यस किया हुआ है, उसको आप नो कर लेंगे। और यहाँ से वेदर एडमिटेड इन PhD यहाँ से नो कर लेंगे, और यहाँ पे भी नो कर लेंगे, दोनों ऑप्शन को नो कर लेंगे। 769608, या फिर आपने MPhil में एडमिशन ले रखा है तो आप यस कर सकते हैं, PhD में एडमिशन ले रखा है तो यस कर सकते हैं, और अगर आपका कोई रिसर्च है PG सब्जेक्ट का तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ फ़ोटो साइन अपलोड करना है। फ़ोटो आप सिंपली जो करेंट फ़ोटो होगा, जो साफ फ़ोटो होगा वो आप अपलोड कर दीजिएगा, और यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपलोड करना है। OBC होंगे OBC जो कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट अपलोड होगा वो आपका PDF में अपलोड होगा 300 KB से नीचे। चूज़ फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो आप चूज़ कर सकते हैं, वैसे ही आपको सिग्नेचर चूज़ करना होगा। और उसके बाद जहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो है वो यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो साइन और कास्ट अपलोड कर दिया है। कास्ट आपने जो अपलोड किया है व्यू करेंगे, आपका कास्ट आपको यहाँ से दिख जाएगा। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पूरा फॉर्म का डिटेल आपको चेक कर लेना है अच्छे से, और उसके बाद सारा चेक करने के बाद यहाँ पे प्लीज़ वेरीफाई और मोबाइल नंबर है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं कैप्चा देने के बाद सेंड OTP क्लिक करेंगे, OTP आपके मोबाइल पे आ जाएगा। OTP मोबाइल पे आ जाएगा। उसके बाद अगर नहीं आता है तो यहाँ रिसेंड कर लेंगे, और OTP आने के बाद यहाँ वेरीफाई OTP क्लिक करेंगे। फ़ोटो साइन OBC अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से मेन डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे
कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक फिर से करना पड़ेगा। सारा फॉर्म चेक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद सारा को चेकआउट कर लेंगे, एक भी छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ से फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड है। आपको यहाँ से फ़ी पेमेंट कर लेना है। फ़ी पेमेंट भी मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आप नोट डाउन करके रख लेंगे। अमाउंट 325 का कट रहा है एससी कैंडिडेट का, जनरल और ओबीसी का अमाउंट अलग होगा। यहाँ से गो टू डैशबोर्ड पे यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एसबीआई, ईपे, कैनरा और आईसीआईसीआई का 3 ऑप्शन गेटवे आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास एसबीआई का एटीएम है या एसबीआई का नेट बैंकिंग है तभी आप इसमें जाएंगे। आप किसी भी बैंक के कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई या एसबीआई ईपे के माध्यम से। तो मैं जनरली अभी एसबीआई ईपे का ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड का ऑप्शन और यूपीआई का ऑप्शन है। यूपीआई का ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड कंफर्म करेंगे। यहाँ से क्यूआर कोड का ऑप्शन है। क्यूआर कोड से जैसे ही पेमेंट करते हैं मतलब 10-20 सेकंड का टाइम लेगा, ट्रांजैक्शन सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और उसके बाद 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको फिर से यूजीसी नेट के वहाँ पे चला जाता है। देखिए अभी सर्वर प्रॉब्लम के कारण इसका जो फ़ी है प्रोसेस में नहीं हो रहा है। तो इसे आप फ़ी पेमेंट करने के बाद सर्वर के कारण फ़ी जो है कभी कभी लेट से अपडेट होता है, तो आपको घबराना नहीं है। 2 दिन में वो फ़ी आपका अपडेट हो जाता है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे फ़ी का डिटेल आ जाता है, ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सारा कुछ आ जाता है। इसका मतलब है कि पेमेंट आपका डेबिट अगर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली 24 से 48 घंटा में वो अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आपका फॉर्म ये समझिए कंप्लीट है। पेमेंट स्टेटस आप 2 दिन के बाद लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा, सक्सेस हो जाएगा। तो गो डैशबोर्ड पे जाके आप प्रिंट आउट जनरली करके रख सकते हैं। फॉर्म नहीं भरिए, 1-2 दिन के बाद भरिएगा, ताकि अगर फॉर्म भरना है तो भर दीजिए। पेमेंट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट पेंडिंग होता है तो वो 2 दिन के बाद ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको जानकारी दी है, आपको लगता है कि ये जो जानकारी मैंने दी है वो इन्फॉर्मेटिव है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।